तैयार कर लिया था। आरोप है कि 21 अगस्त को निक्की के पति विपिन ने थिनर डालकर उसे आग लगा दी, लेकिन यह थिनर विपिन करीब 1 महीने पहले ही दुकान से खरीद कर ला चुका था। ब्यूटी पार्लर में इस्तेमाल की बात कहकर विपिन ने दुकानदार से थिनर खरीदा था। बंद पड़े ब्यूटी पार्लर में रखे इसी थिनर को छिड़ककर विपिन ने निक्की को आग के हवाले कर दिया। विपिन ने अपनी पत्नी को जिंदा जला डाला। इसका चश्मदीद गवाह उनका 6 साल का बेटा है, जिसने गवाही दी है कि उसकी आंखों के सामने उसके पापा ने मम्मी को जला दिया। मम्मा के ऊपर गाली कुछ डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। मम्मा के ऊपर गाली कुछ डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। सोचिए, जिस छोटे बच्चे ने अपनी मां को जिंदा जलते देखा है उस पर क्या बीती हो। निक्की को उसका पति सिर्फ दहेज के लिए टॉर्चर नहीं कर रहा था। आरोपी विपिन अपनी पत्नी निक्की के इंस्टाग्राम रील्स बनाने से भी नाखुश था। दरअसल निक्की और कंचन दोनों बहनें मिलकर जो ब्यूटी पार्लर चलाती थी, उसका प्रचार करने के लिए सोशल मीडिया पर रील्स भी बनाकर पोस्ट करती। इंस्टाग्राम पर उनके 50,000 से ज्यादा फॉलोअर्स भी थे। उनके हैंडल का नाम मेकओवर बाय कंचन था। दोनों बहनें अक्सर साथ में रील्स बनाकर पोस्ट करती थी। आप उनकी ऐसी ही एक रील इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। निक्की ने अपनी बहन के साथ कुछ दिन पहले एक रील बनाई थी, जिसमें दोनों बहनें नई मर्सिडीज कार के साथ रील बना रही। इसे निक्की की लास्ट इंस्टाग्राम रील भी बताया जा रहा है। रील में दिख रही सफेद मर्सिडीज निक्की के भाई की है, जो उसने कुछ दिन पहले खरीदी थी। इसी मर्सिडीज पर विपिन की नजर थी। विपिन इस मर्सिडीज के साथ 35 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था, और डिमांड पूरी न होने पर विपिन ने निक्की की जान ली थी। यह निक्की के परिवार का आरोप है। देखिए रिपोर्ट। ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं, ये ब्रांड न्यू मर्सिडीज कार है। इसी मर्सिडीज कार की डिमांड जो है वो लगातार विपिन कर रहा था कि ये जो मर्सिडीज कार है वो उसको दे दिया जाए। ये निक्की के परिवार की गाड़ी है और इसी के ऊपर जो विपिन है उसकी नजर थी। इस गाड़ी में कई बार जो निक्की है वो अपनी बहन कंचन के साथ रील भी बनाती थी। उनकी रील्स जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वायरल भी होते थे। लेकिन इसी गाड़ी को लेकर जो डिमांड है वो विपिन किया करता था कि ये गाड़ी जो है वो उसको दहेज में और गिफ्ट मिल जाए, और लगातार वो प्रेशराइज कर रहा था निक्की को कि ये गाड़ी जो है वो उसको दिया जाए। सबसे पहले उसने पार्लर बंद कराया, सोशल मीडिया हैंडल्स जो है वो रील बनाने पे रोक लगा दी, और उसके बाद 21 तारीख को जो थिनर है वो डालकर निक्की की हत्या कर दी। इस हत्याकांड में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ससुर सतवीर भाटी, जेठ रोहित भाटी, सास और पति विपिन, चारों अब कानून के शिकंजे में। पुलिस हिरासत में आरोपी विपिन ने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। पुलिस के मुताबिक विपिन एक पुलिस वाले की बंदूक लेकर भागा और पुलिस पर गोली चला दी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में पुलिस ने विपिन के पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया। अब वो अस्पताल में भर्ती है, लेकिन वो अभी भी कह रहा है कि वो बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया, उसे कोई पछतावा भी नहीं है। देखिए जरा इसको। गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये हाँ। कोई आम बात नहीं है। अच्छा अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं बताना। सोचिए, जिसका बच्चा कह रहा है कि पापा ने मां को आग लगा दी, वो बेशरम आदमी अभी भी कह रहा है कि मैंने नहीं मारी, अपने आप मर गई, अपने आप मर गई, अपने मर गई। ही बोला जाए। पाठशाला में अब अगला चैप्टर। एसएससी के छात्रों को उठाती धकियाती पुलिस। दिल्ली के रामलीला मैदान में हुए गजब बवाल का चैप्टर। मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे सड़क पर आखिर क्यों उतरे प्रदर्शन करने? सिस्टम कब सुनेगा? अब इसका चैप्टर। गरीब और मिडिल क्लास फैमिलीज का एक ही सपना होता है कि बस अपना बच्चा सेटल हो जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, घर बस जाए। और मिडिल क्लास के सपनों की फाइल आज नहीं पुरानी भी खोलिएगा और आज भी खोलिएगा तो यही सब मिलता है उसमें कि मेरा बच्चा सेट हो जाए। लेकिन सोचिए, ऐसे मां बाप पर क्या बीतती होगी जब उनके बच्चे को अपनी तकलीफों को सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रदर्शन करना पड़े और उसके बाद पुलिस उनके बच्चों को वहां से धकिया कर हटा दे। यही हुआ है दिल्ली में। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर देश भर से छात्र पहुंचे। इन छात्रों ने एसएससी एग्जाम में धांधली का आरोप लगाया, गड़बड़ियों का आरोप लगाया और दिल्ली पुलिस से एसएससी के खिलाफ प्रदर्शन की परमिशन ली। यानी सब कुछ ऑलमोस्ट नियमों के मुताबिक किया गया। बस 5 बजे तक प्रदर्शन की इजाजत थी रामलीला मैदान में प्रदर्शन, लेकिन छात्र बैठ गए उसके बाद। बस इतने में तो पुलिस ने जो किया वो सोशल मीडिया से लेकर हर जगह लोगों के गुस्से की वजह बन रहा है। इन छात्रों के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, सरकार क्या कर रही है, एसएससी चेयरमैन क्या कह रहे हैं,
सब दिखाऊंगा, लेकिन जो पहले हुआ उसकी एक झलक देखिए। हम सबको दिख गया, हम सबको दिख गया। माहौल एक बार फिर से गर्म हो गया। पुलिस पीछे हटने के बाद एक बार फिर से आगे आ गई है। ये मारपीट चालू हो गई, लाठी डंडा चालू हो गई। देखो लड़कियों को कैसे मारा जा रहा है। लड़कियों को डिटेन नहीं कर सकते, क्या कर रहे हैं? एजेंसीज में कहीं कमियां हैं तो बिल्कुल हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। पहले आपको दिखाता हूं कि एसएससी एग्जाम को लेकर बवाल कैसे हो गया। एसएससी एग्जाम के कैंडिडेट दिल्ली में एकजुट हुए थे और रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर रहे थे। इन छात्रों के साथ एसएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करवाने वाले कई टीचर्स ने भी प्रदर्शन का मोर्चा संभाला। इन लोगों ने एसएससी एग्जाम में धांधली और गड़बड़ी के आरोप लगाए और एसएससी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ प्रदर्शन शाम तक चलता रहा। सैकड़ों की संख्या में छात्र और छात्राएं प्रदर्शन में डटे रहे, लेकिन शाम 5 बजते ही बवाल की शुरुआत। बड़ी संख्या में पहुंचे दिल्ली पुलिस के जवानों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से रामलीला मैदान छोड़ने को कहा और जब छात्र नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें जबरन उठाना शुरू कर दिया और धकियाते हुए रामलीला मैदान से बाहर कर दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच गर्मा गर्मी शुरू हुई। देखिए एक बार फिर से गर्म हो गया। पुलिस पीछे हटने के बाद एक बार फिर